हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर केमिस्ट्री क्लास। बेटा ये नाइन्थ की केमिस्ट्री में हमारा 6th वीडियो लेक्चर होगा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर चल रहा है मैटर इन आवर सराउंडिंग। इससे जो पीछे वाला लेक्चर था, इससे प्रीवियस लेक्चर जो था उसमें हमने पढ़ा था इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। तो अब मैंने मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बता दिया था आपको। अब नेक्स्ट है आपके पास सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन क्या होता है बेटा? सब्लिमेशन प्रोसेस ऐसा होता है कि जिसमें क्या होता है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर गैस जो है वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स कि जो आपके पास मैटर है वो अपनी स्टेट जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्टली गैसियस स्टेट में चला जाता है, या फिर गैसियस स्टेट जो है वो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें वो लिक्विड स्टेट में नहीं कन्वर्ट होता। ठीक है, द चेंज ऑफ सॉलिड डायरेक्टली टू वेपर ऑन हीटिंग एंड वेपर इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट कॉल्ड सब्लिमेशन। ठीक है, कि अगर हीट करेंगे सॉलिड को तो वो डायरेक्टली वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा अगर, और वेपर्स को अगर हम कूल कर रहे हैं तो वो सॉलिड डायरेक्टली सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो कौन सा प्रोसेस होगा? तब उस प्रोसेस को हम बोलेंगे सब्लिमेशन। ठीक है, सब्लिमेशन में एग्जांपल लेंगे। फर्स्ट हम आपके पास होगा अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के लिए देखो कैसे करना है। आपने चाइना डिश लेनी है। चाइना डिश में आपने अमोनियम क्लोराइड रखना है, बर्नर रखना है, बर्नर को ऑन करना है, एक फनल लेना है, फनल को आपने ऊपर से बंद कर देना है, इसके ऊपर रख देना है ताकि वेपर्स जो हैं वो बाहर ना जाएं। आप जब हीट करोगे तो बेटा क्या होगा, यहाँ पे जो अमोनियम क्लोराइड है वो डायरेक्टली वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होएगा। मीन्स वो लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा, पहले वो डायरेक्टली गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब वो जो फनल है इसकी सरफेस के साथ टच होगा, मीन्स सरफेस के साथ जब टच होगा तो फिर दोबारा वो, क्योंकि ये ठंडे होंगे तो इनके साथ टच होगा तो फिर दोबारा वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे वो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, डायरेक्टली सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड टू गैसियस एंड गैसियस टू सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एक और एग्जांपल आपके पास नेफ्थलीन बॉल्स। बेटा जो आप अलमीरा में अपने कपड़े रखते हो उसमें कुछ वो वाइट वाइट कलर की बॉल्स जैसी जैसी होती हैं वो रखी जाती हैं, तो वो भी डायरेक्टली क्या होता है, डायरेक्टली सॉलिड टू गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती हैं। कैम्फर है जो, ये भी। इसके बाद आपके पास है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। जैसे पहले हमने पढ़ा कि मैटर, स्टेट ऑफ मैटर के ऊपर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है, वो कैसे चेंज करता है। अब हम पढ़ेंगे प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ता है स्टेट चेंज करने में। ठीक है, आपको पता ही है कि जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो डिफरेंशिएट कैसे की जा रही हैं, कि उनके स्टेट्स ऑफ मीन्स सॉलिड में और उनके जो पार्टिकल्स के बीच में उस स्पेस को देख के, है ना। सॉलिड में सबसे कम स्पेस है, नेग्लिजिबल स्पेस है। लिक्विड्स में थोड़ी थोड़ी सी स्पेस है हर एक पार्टिकल के बीच में। फिर उसके बाद गैस स्टेट में तो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है। तो देखो, if we compress a gas in a cylinder, the distance between the particle of gas is reduced and finally gas is liquefied। क्या बोल रहा है कि अगर हम किसी सिलेंडर में गैस को कंप्रेस करें तो क्या होगा, जो उसके बीच में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस होगा वो कम हो जाएगा और जो गैस है वो लिक्विफाई हो जाएगी। ठीक है, एलपीजी होती है आपके पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी होती है आपके पास कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अब देखो प्रेशर का इफेक्ट कैसे पड़ता है वो मैं आपको एग्जांपल लूँगा। मान लो आपके पास ये सिलेंडर है 3। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, मान लो फर्स्ट वाले में हमने क्या किया, हमने कुछ गैस ली, इसके अंदर फिल कर दी और ऊपर से पिस्टन लगा दिया। ठीक है, ये पिस्टन आ गया आपके पास। तो देखो अब पार्टिकल, ये गैस है आपके पास, इसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस ज़्यादा है ना। अब क्या करेंगे, हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, कंप्रेस करेंगे इसको, प्रेशर अप्लाई करेंगे नीचे की तरफ। जब मैं प्रेशर अप्लाई करूंगा नीचे की तरफ इस पर, तो ये पार्टिकल्स होंगे उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा थोड़ा, है ना। ज़्यादा हम जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना कम हो जाएगा वो। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस कम हो गया पार्टिकल्स के बीच में। तो अब ये किसकी फॉर्म में आ गया, लिक्विड की फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, जो मेरे पास ये सेकंड सिलेंडर आया इसमें मैंने लिक्विड गैस को लिक्विड में कन्वर्ट कर दिया। अब मैं थोड़ा और प्रेशर अप्लाई करूँगा थर्ड वाले सिलेंडर में। ठीक है, इसमें मैंने और ज़्यादा प्रेशर अप्लाई किया,
और ज़्यादा पास आए। अब यहाँ पे जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगी वो और कम हो गई, नेग्लिजिबल हो गई, तो ये सॉलिड की फॉर्म में आ गया। तो इसका मतलब प्रेशर अप्लाई करने से भी स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज आती है। जैसे कि आपके पास गैस का मैंने एग्जांपल दे दी कि गैस के बीच पार्टिकल्स के बीच में कितनी ज़्यादा स्पेस थी, मैंने उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया तो स्पेस कम हो गई, तो उनकी स्टेट्स ऑफ मैटर भी ऐसे ही चेंज हुई। इस तरह से प्रेशर का ये सब इफेक्ट पड़ता है स्टेट्स ऑफ मैटर पे। थैंक यू बेटा।